चलो स्टूडेंट, आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? चैप्टर का नेम ही कॉन्सेप्ट है। चैप्टर का नेम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आज आपको क्या पढ़ना है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं, एक और कॉन्सेप्ट के साथ हम करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और उसका कन्वर्ज भी पढ़ेंगे। दैट मीन्स आपको कोई एक ट्रायंगल गिवन रहेगा तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स को अप्लाई करेंगे। और यदि आपको एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसके किसी दो साइड्स का सम गिवन है, दो साइड गिवन है और तीसरा साइड फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो सीखते हैं कैसे ये किया जाएगा। तो स्टूडेंट, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे और पाइथागोरस थ्योरम जो चैप्टर है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम ही ना पढ़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस चैप्टर में एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है देखते हैं इसके लिए। तो आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो होना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एंगल जो ट्रायंगल हमने लिया है वो ट्रायंगल एबीसी है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी कितने का है? 90 डिग्री का है। ओके, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी क्या है? 90 डिग्री का है। तो जब भी किसी एक ट्रायंगल में कोई एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो 90 के जस्ट अपोजिट में जो साइड होता है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 जो जहां पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड होता है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इक्वल 90 डिग्री। जब भी किसी एक ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो उस ट्रायंगल को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कंडीशन है, केवल इतना ही कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इक्वल हो गया कितना? 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो 90 के जस्ट अपोजिट में साइड है जिसे कहेंगे हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। देयरफॉर AC का स्क्वायर इक्वल रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख सकते हो? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। दैट मींस कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा जिसमें 90 के अपोजिट में जो साइड रहेगा उसका स्क्वायर जो होगा रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब कि जो परपेंडिकुलर वाले साइड्स हैं उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसी थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसी थ्योरम को क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सम है जो हम भी करने वाले हैं जस्ट इसके बाद। तो स्टूडेंट, आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा आपको नहीं दिया गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको खुद से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। आपको खुद से यहाँ पे समझना है कि कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे तो रेक्टेंगल गिवन है, क्योंकि फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमको समझेगा कि यहाँ पे करना क्या है। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका नेम हम नेम डिसाइड कर रहे हैं ABCD। तो ये जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है, लेट कर लो कि आपके पास एक रेक्टेंगल है
ए बी सी डी। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके जितने भी एंगल होते हैं सभी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सबके सब कैसे होंगे? राइट एंगल होंगे। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि डायगोनल ड्रॉ करना है। तो डायगोनल ड्रॉ करने के लिए हमें अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम ए को सी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब ए को सी से आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका डायगोनल हो जाएगा। रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं और दोनों का मेजरमेंट क्या होता है? सेम होता है। तो जितना ए को सी से ज्वाइन करने पे जो सेगमेंट मिलेगा, जितना लेंथ होगा उतना ही बी से डी को ज्वाइन करने पे मिलेगा। तो किसी एक की वैल्यू फाइंड करोगे तो दूसरा अपने आप उतना ही हो जाएगा। ओके, अभी जैसे ही हमने ए को सी से ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला? एक ट्रायंगल मिल गया जिसका नाम है ट्रायंगल ए बी सी। अब आप ऑब्जर्व करो, इन ट्रायंगल ए बी सी जो एंगल बी है वो कितने का है? एंगल बी कितना है? एंगल बी तो 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यस, जिसमें एंगल बी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब एंगल बी के जस्ट अपोजिट में जो साइड है ट्रायंगल का वो है ए सी। दैट मींस ए सी यहां पे आपका क्या हो रहा है? हाइपोटेन्यूज। तो आप कह सकते हो कि 90 के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके किसके? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो क्या बताओ आपको A से B तक मतलब लेंथ दिया है क्या? यस, लेंथ कितना है? 35 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ यहां पे गिवन है 35 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का लेंथ है 35 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे 35 सेंटीमीटर इसका लिख दिए। और इसका ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ है इसका 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो दैट मींस जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके दो साइड, जो दो परपेंडिकुलर साइड है वो दोनों हमें ये यहां पे गिवन है। तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे आपको इस AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने एक एक्स्ट्रा काम किया है उसको लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हमने क्या सपोज कर लिया? ABCD है ना। तो अब A को C से ज्वाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये डायगोनल हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ABC, इन फिगर आप देखोगे कि इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC जो है वो कितने का है? 90 डिग्री का है। कैसे आप लिख सकते हो? यहां पर लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एंगल ABC कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है? तो जब ट्रायंगल ABC में एंगल ABC 90 डिग्री हो गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कैसे लिखा? ये पाइथागोरस थ्योरम, इसी को तो कहते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। यहां लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसमें किसकी किसकी वैल्यू आपको फाइंड है? वो वैल्यूज को पुट कर दो। देयरफॉर AC फाइंड ही करना है, दैट मींस डायगोनल आपको फाइंड ही करना है। तो AC का स्क्वायर इक्वल AB कितना है? 35 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 12 का स्क्वायर। ओके, आ गया। अभी बताओ 35 का स्क्वायर कितना होगा और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 35 का स्क्वायर यहां पे आएगा 1225। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर AC का स्क्वायर इक्वल 1225। ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144।
ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आप देखो सॉल्व करो कि कितना आपका आंसर आ रहा है AC की वैल्यू। तो देयरफॉर आप लिखोगे AC का स्क्वायर इक्वल, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 5 + 4 9, 2 + 4 6, 2 + 1 3 एंड 1, तो आएगा 1 3 6 एंड 9, 1369 आ रहा है। तो AC का स्क्वायर आ गया आपको 1369। अभी यहाँ पे हम फाइंड करते हैं AC की वैल्यू क्या है। तो देयरफॉर AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो AC की स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो AC आएगा, और 1369 का स्क्वायर रूट क्या होगा जल्दी बताओ, 1369 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 1369 ये 35 से ज्यादा ही होगा, 35 से ज्यादा तो 36, 6 का स्क्वायर रूट 6 6 36, न्यूमरेटर लास्ट डिजिट 6 होना चाहिए था, नहीं है, तो 37 मतलब 7 7 जा 49, यस 37 का हो सकता है। तो देयरफॉर AC इक्वल 37 सेंटीमीटर। तो AC क्या है, यहाँ पे डायगोनल किसका है, रेक्टेंगल का, तो देयरफॉर लिख सकते हो देयरफॉर डायगोनल ऑफ rectangle, therefore diagonal of rectangle is 37 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना आ गया 37 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका सम सॉल्व हुआ। आंसर कितना आएगा 37 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर। तो ये आपका 37 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा रहेगा। तो स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट के साथ हम मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम, अभी हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्ज थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है इसमें कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये नहीं पता कि ट्रायंगल कैसा है, दैट मींस कैसे मतलब कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो यही हमें यहाँ पे देखना रहेगा कि मान लो कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर जो उसके 3 साइड हैं, उन तीनों साइड के रिलेशंस आपको गिवन है। ट्रायंगल ABC, अभी इस ट्रायंगल ABC में आपको ये नहीं पता कि इसमें एंगल A कितना, एंगल B कितना, एंगल C कितना, मतलब दैट मींस एंगल B 90 है कि नहीं, ये हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि ट्रायंगल ABC में जो इसका साइड AC है, दैट मींस जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, दिखने में भी लग रहा है AC इसका लॉन्गेस्ट साइड है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो दैट मींस आपको इन ट्रायंगल ABC गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में आपको गिवन है कि जो इसका लॉन्गेस्ट साइड है AC, उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके, रिमेनिंग 2 साइड AB का स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर, ये आपको गिवन है। यहां पे आप लिख सकते हो कि ये चीज आपको गिवन रहेगा। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा आपको गिवन है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में उसके लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यदि उसके रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो देयरफॉर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका अपोजिट जो एंगल है ना वो हो जाएगा 90 डिग्री का। देयरफॉर लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री, या फिर और भी लिख सकते हैं और करके, या फिर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरम को बोला जाता है कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
ये क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम इसको कैसे लिखे हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आपको समझा होगा कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। कोई भी एक ट्रायंगल रहेगा, इसमें डिसाइडेड नहीं रहेगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें उसके लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, तो जो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, या फिर वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। इसी को कहते हैं क्या, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख के रखा है। क्वेश्चन क्या है कि द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, कितना है 11, 60 एंड 61। आपको कहा कि फाइंड आउट व्हिच वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल कौन है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, तो ऐसा ट्रायंगल जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। दैट मीन्स ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल प्रूफ करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स को, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो ओके, सॉल्यूशन में देखते हैं क्या क्या इसमें गिवन है और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं वो गिवन है। एक साइड है 11, दूसरा साइड है 60 और तीसरा साइड है 61। ठीक है, तो ये तीन साइड है ट्रायंगल के, तीनों साइड्स हैं। अब इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है ट्रायंगल का, 61। लॉन्गेस्ट साइड क्या है 61। तो पहले नंबर आपके जो है आपके 11, 60 एंड 61, ये आपके ट्रायंगल के तीनों साइड है। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन है, लॉन्गेस्ट साइड कितना है 61। तो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, तो 61 का स्क्वायर हमें करना है। तो 61 का स्क्वायर करो, देखो कितना आता है। तो 61 का स्क्वायर करते हैं, देखो 60 का स्क्वायर होता है 3600, 3600। तो 61 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 3721। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और 6 का 36, तो 3721, ये 61 का स्क्वायर है गया। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर कितना है 3721। इसको आप तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब सेम रिमेनिंग टू साइड्स जो हैं 11 एंड 60, इसका भी स्क्वायर करो और ऐड करो। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर हो गया। अभी रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम, तो रिमेनिंग टू साइड्स है, एक 11 है और एक है 60। तो 11 का स्क्वायर करेंगे पे कितना आएगा और 60 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा। तो 11 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 121, और 60 का स्क्वायर तो बिल्कुल आसान है, 6 का स्क्वायर करके 2 जीरो लगा दो, तो 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये 2 और ये 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड करोगे तो 11 का स्क्वायर आएगा और प्लस 60 का स्क्वायर आएगा। ओके, अब यहां पे आप आगे देखोगे, इलेवन का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फाइंड करते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 60 का स्क्वायर कितना है 3600, 3600। दोनों को ऐड करो कितना आएगा 3600। तो 1 से 0 जाएगा, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, यहाँ पे 1 प्लस 6 7 और 3, 3721 आएगा, 3721। ये आ गया आपका 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 3721। ये हो गया 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, आ गया 3721। अभी मैंने देखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करने पे जो नंबर आ रहा है वो तो 61 का स्क्वायर है, वो 61 का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं इसको 3721 को 61 का स्क्वायर,
ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम थर्ड, ये फ्रॉम थर्ड, ये फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, क्योंकि 3721 वो 61 का स्क्वायर है। अभी हमने देखा कि जो ट्रायंगल के 3 साइड हैं उसमें से किसी 2 साइड का स्क्वायर जो है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो दैट मीन्स वी ऑब्जर्व दैट, या मैं यहाँ पे देखूं क्या देख पा रहा हूं कि किसी भी 2 सम साइड का स्क्वायर का सम, दैट मीन्स देखो द स्क्वायर ऑफ longest side the square of longest side is equal to the sum of square of remaining two sides, ओके। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 11, 60 एंड 61 ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं, ओके। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो 61 का जस्ट अपोजिट वाला ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। देयरफॉर द ट्रायंगल is right angle triangle, बताया था ना कि जब भी किसी एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के स्क्वायर जो होगा उसके रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा, तो जो ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसी को तो कहते हैं क्या, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये क्या है, कैसे लिखा हमने, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, ओके। तो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इस साइड से बना कोई भी ट्रायंगल होगा तो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल।